5,100 रुपये जमावत देना होगा। और तुम तो बेटा ऐसा पूछ रहे हो जैसे कि मैं आलू और प्याज का दुकान करके बैठा हूँ। हाँ, अब ग्रुप में जो साधना कर रहे हैं और ग्रुप वालों के लिए जो मैंने पहले भी बताया था कि साधना करेंगे उनको महीने का 1100 रुपये पे करना पड़ेगा। ठीक है, उनको काफ़ी साधनाएं सिखाई जाएगी। और रही बात कि मार्च में सभी लोग आना चाहते हैं, है ना? तुम्हारा बोलने का मतलब है कि उनको भी 5100 रुपये देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, है ना? तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो मेरे साधना ग्रुप में जुड़े हैं, जो मेरे अपने भक्त हैं, शिष्य हैं, बहनें हैं, उनके लिए 5100 रुपये नहीं है। ठीक है, उनके लिए मात्र 2100 रुपये है। नव दुर्गा शक्तिपीठ पर आए और यहाँ जो माहौल है, जो शक्तियों का क्रिएशन है, जो शक्तियों का प्रदर्शन है, उसका भी अनुभव कर पाए वो, और वो अपने जीवन में नव दुर्गा शक्तिपीठ पर आने के बाद जो बदलाव देखेंगे वो हम भी नहीं कह सकते। रही बात कि अगर आना चाहते हैं तो 2100 रुपये वो कर सकते हैं, क्योंकि देखो अगले टाइम जब मैंने किया था शिविर, तो अगले टाइम हमने फ्री किया था और मैंने किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी थी। उसके उपरांत मुझे 6.5 लाख रुपए में लॉस में था, पर हमें लॉस में था उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉस में था वो बात की बात है, क्योंकि हमारा जो काम है वो सनातन सभ्यता के लिए है। अभी नहीं, आने वाले तारीख में जब मैं मंदिर बना दूंगा तो करोड़ों रुपए में खर्चा करूंगा और फ्री शिविर लगाऊंगा। ये सत्य कथन है। मंदिर बनने के बाद फ्री शिविर लगेगा। आपकी इच्छा है 1 रुपये देना है, 2 रुपये देना है, आप चाहे करोड़ों दे देना है, वो आपकी मर्जी है। परंतु मंदिर एक बार बन जाएगा तो फ्री शिविर हमारे पूरे इंडिया के अंदर, इंडिया से बाहर तक लगेंगे, सनातन सभ्यता का प्रमाण देने के लिए कि सनातनी हम हैं। और सनातनी जब किसी भी मार्ग में घुस जाता है तो उसमें सफल होकर निकलता है। सदा सर्वदा महादेव माता नारायण हमारे लिए क्या बनाया? संसार बनाया। संसार में हमें जन्म दिया और हम जन्म लेते ही जब हम बड़े होते, जवानी में आ जाते, जवानी के जोश में आ जाते, तो हमें लड़कियां चाहिए, आइटमें चाहिए। ये क्या है? ये तो फालतू चीज़ें है ना। हमें ये जागृत करना है लोगों को, और लोगों के बीच में जागरूकता ये फैलाना है कि जिस सनातन में हम जन्म लिए हैं, जिसे महादेव माता नारायण ने रचा है, वो कार्य हर इंसान को करना चाहिए। देखो, इंसान की जीवन जो है, जिंदगी उसकी पूरी लाइफ जो है 100 भी हो सकती है, 100 साल भी हो सकती है, 150 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है। अब 100 साल, 150, 200 साल जो बता रहा हूँ मैं, तो लोगों को आश्चर्य लगेगा कि गुरुजी क्या बकवास कर रहे हैं ना। गुरुजी बकवास क्या कर रहे हैं? 200 साल जी सकता है? अरे 200 साल बिल्कुल जी सकता है। ऊपर वाले ने बोला है कि जब तुम बड़े होते हो, बचपन से जब बड़े होते, जवानी में जाते हो, घर गृहस्थ के लिए जितनी तुम्हें फैमिली चाहिए उतनी जन्म दो। 1 लड़का 1 लड़की, या 2 लड़का 1 लड़की जन्म दो। उसके बाद नॉर्मल हो जाओ। नॉर्मल होने का कारण क्या होता है? नॉर्मल का कारण क्या है? अगर आपको आपकी जीवन नैया अगर बहुत दूर तक लेके जानी है तो एक चीज हमेशा गांठ मार के रखना। ये सनातन सभ्यता में एक लाइन आता है, जब तक जवानी होती है, जब तक इंसान सब कुछ कर लेता है, उसके उपरांत भी जवानी खत्म हो गई, पैसे है, कौड़ी है, सब सारी चीजें हैं, तो वो ऐशो करता है, ऐशो आराम की जिंदगी काटता है। उसे 16 साल की लड़की चाहिए, 15 साल की लड़की चाहिए, 21 साल की लड़की चाहिए। वो सोचता है कि हमारी जो है एनर्जी बनी रहे, वो हमेशा जवान दिखते रहे। लेकिन इन लोगों को ये पता नहीं है कि हर इंसान को 3 करोड़ 36 लाख श्वास मिला है। 3 करोड़ 36 लाख श्वास वो ले सकता है जब तक लेगा, जब तक जीवित रहेगा। और श्वास सबसे ज्यादा कहाँ खत्म होती है? संभोग में। सिंपल सी बात है। एक श्वास की जगह पे हमेशा कंटिन्यू 5-7 श्वास ऐसे चलेंगे कि तुम अपनी जिंदगी तो खुद नर्क बना रहे हो ना। अगर इसके ऊपर तुम्हारा लगाम आ जाता है, इसके ऊपर अगर आपने कंट्रोल कर लिया, अपने इंद्रियों को मार के अगर ये सक्षम बना लिया अपने आप को, तो जाहिर सी बात है आप 100 साल नहीं 200 साल जिंदा रह सकते हैं। हमारे ग्रंथों में प्रमाण है, ग्रंथों से हटके भी एक लाइन है। हमारे साधु संत ऋषि महात्मा 500 वर्ष तक जिंदा रहते थे, 1000 वर्ष तक जिंदा रहते थे। कारण क्या था?
कारण ये था कि ब्रह्मचर्य का पालन, उनको ज़्यादा तामझाम करने की कोशिश नहीं करते थे, ना तो उसमें उलझते थे। तो हम अपनी ज़िंदगी के 50 साल हम फैमिली के साथ में गुजार सकते। 50 साल के बाद तो सुधर जाओ। मैं बोलता हूँ 40 साल तक का आप ऐसो आराम करो, 40 साल के बाद सुधर जाओ। ऊपर वाला कहता है कि मैंने जिस तरीके से संसार को बनाया, रचना किया, इस संसार में मानव को जिम्मेदारी देके भेजा जाता है। पृथ्वी लोक पे जिम्मेदारियां दिया जाता है कि जब भी तुम जन्म लोगे, कुछ दरमियान के बाद तुम अपने आप में आने की कोशिश करो। तुम अगर अपने आप में आ जाओगे तो लोक कल्याण करोगे, जन कल्याण करोगे, तो मेरे लिए थोड़ा आसान होगा। आज इंसान लड़की के पीछे भागता है, पैसे के पीछे भागता है, पड़ोसी के पीछे भागता है, झगड़े करने के ऊपर भागता है। ये क्या है? ये रीजन क्या है? रीजन ये है कि तुम भूल चुके हो। आज तुम जिम्मेदारियां नहीं ले रहे हो, इसीलिए माता महादेव नारायण को फुर्सत तक नहीं मिलती है। पूरे संसार का ध्यान रखना पड़ता है, महादेव को ध्यान रखना पड़ता है, माता को ध्यान रखना पड़ता है। माता क्या चाहती है तुमसे? कभी आप लोगों ने सुना है माता क्या चाहती है? हम सभी से क्या चाहती है? हम सभी से यही चाहती है कि अगर सनातन श्रद्धा के अनुसार अगर इंसान सिद्ध हो जाता है, अगर वो लोक कल्याण करना चालू करता है, लोग पीड़ित है, भूत प्रेत डायंटिंगों से पीड़ित है, उनको अगर उनकी जिंदगी संवार सकता है, उनमें से कचरे निकाल सकता है और उनको अच्छी जिंदगी दे सकता है, तो ये तो माता महादेव का काम है। महादेव वही सोचते हैं कि मेरे पुत्र मेरे जैसे ही कार्य अगर करे तो पूरी संसार जो है पवित्रता के शिला पे खड़ी हो जाएगी, संसार का आयु बढ़ जाएगा, अन्यथा कलयुग डूबने वाला है। आज नहीं तो कल। अब बताओ, अब क्या सुनना चाहते हो? हमने 21 रुपये बोल दिया, बताओ भाई। मतलब इसका मतलब यह है कि जीवन में आगे बढ़ना है तो साधना और भक्ति के मार्ग पे चलना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज तक तुमने तो देखा ही है ना, 2017 से लेके अभी तक आंडू गांडू पांडू बहुत आए, एक छांट उखाड़ के दिखाए ना। ये वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय का कार्य मैं कभी करता नहीं, ना तो करूँगा। हराम की कमाई किसी की नहीं चाहिए। आज तक सभी लोगों ने हुल पट्टी दिया, जो षड्यंत्र रचना था रच लिया। क्या उखाड़ लिए ये बताओ मुझे, क्योंकि मैं अटल हूँ, अटल सत्य हूँ। क्षत्रता को मैं ग्रहण किया हूँ अपने दिल, दिमाग, मन के गति, ब्रह्मांड में, पूरे शरीर में, नस नाड़ियों में। तो कैसे गलत हो सकता हूँ भैया? तो ये तुम्हारे लिए जवाब दे दिया है। पब्लिक के बीच में जाएगा तो समझेंगे कि दिनेश्वर महाराज चाहता क्या है। ठीक है, जो मेरी सोच है वो मैं आप सभी के सामने रखूँगा। बाकी आपकी मर्जी, आपको सुधरना है तो सुधरो, नहीं सुधरना है तो जैसी आपकी इच्छा। जय माता दी गुरु भाई। मैं गुरु जी के पास आया हूँ और जो मुझे शंका था वह प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो चुका है। यानी कि 5100 गुरु भाई को देना है या नहीं देना है, तो आप लोग को नहीं देना है, मात्र 2100 रुपये ही देना है। जो ग्रुप में जुड़े हैं साधना के दरमियान, और उनको 21 रुपये देकर ही चढ़ावा करके यहाँ पे आ सकते हैं। उसमें तंत्र कार्ड भी होगा और बड़े से बड़े चमत्कार भी होगा। कितना पुराना से पुराना तंत्र हो, पीढ़ी दर पीढ़ी का ही क्यों ना हो, वह सब कट कर दिया जाएगा, संतुष्ट होकर ही जाएगा। जय माता दी। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि मंदिर बनने तक का ये सभी कार्य हो गए। मंदिर बन गया, उसके बाद चाहे मुझे करोड़ों रुपए खर्चे करने पड़े वो मैं करूँगा। देश के अलग अलग प्रांत में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग एरिया में फ्री शिविर लगेगी। जो पीड़ित है भूत प्रेत डायन टकने से, उनको फ्री ठीक किया जाएगा। ये सत्य वचन है। जय माता।